पीछे हो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस व्लॉग में जी आपको जब केस हो गया सनम जावेद का, तो उसमें मियां अली अशफाक एडवोकेट से जो गुफ्तगू की है ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की जो अदालती कार्रवाई है वो आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन जब उनको यहाँ पर पेश किया गया तो उनके साथ क्या हुआ, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखें, सनम जावेद को कल FIA के मुकदमे में डिस्चार्ज किया गया था, तो उसके बाद बलूचिस्तान पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था और आज राहदारी रिमांड उनका हासिल किया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान उनके वालिद की जानिब से एक स्मार्ट मूव ये खेली गई कि फ़ौरी तौर पे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, बल्कि उनकी जानिब से अगला जो इकदाम उठाया गया और ये कहा गया कि अदालत में फ़ौरी नौइयत की दरख्वास्त भी डाल दी गई कि ये एमरजेंसी नौइयत का मामला है, तो आज ही इसको टेकअप भी कर लिया जाए। जिसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में ये मामला ज़ेर समात आया। उसी दौरान जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में भी उन्हें पेश कर दिया गया ताकि उनका राहदारी रिमांड ले लिया जाए। उस दौरान अदालत ने वहाँ पर मुकम्मल जो है दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला कर लिया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर जारी कर दिए गए थे कि सनम जावेद को इस्लामाबाद बाहर जाने से रोक दिया गया था कि उन्हें बाहर ना ले जाया जाए। साथ ही साथ IG इस्लामाबाद को और FIA DG को 5:30 बजे पाबंद किया था कि वो अदालत में ना सिर्फ पेश हो बल्कि सनम जावेद को भी अदालत में लाया जाए। जब उनको यहाँ पर पहुँचाया गया सनम जावेद को, तो बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ इर्द गिर्द मौजूद थे। तकरीबन कोई 25 से 30 जो हैं वो कैमरामैन उनको यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए सारे यहाँ पर मौजूद थे। मैं ख़ुद ये मनाज़र देख के हैरान रह गया कि एक कारकुन है, लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बन चुकी है कि देखें कि कितनी कवरेज मिल रही है। और क्योंकि वो 14 माह से जो है गिरफ़्तार हैं, तो शायद यही वजह है कि उनका जो ग्राफ है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। मीनवाइल इसी धक्कम पेल में ही उनके जो है ऊपर को धक्का लगा, तो जो उनका पाँव है वो ज़ख्मी हो गया और वो ज़ख्मी पाँव के साथ ही कमरा अदालत में दाखिल हुई और अपना पाँव उन्होंने देखना शुरू कर दिया और वो गुस्से में भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि धक्कम पेल की वजह से उनका पाँव ज़ख्मी हुआ। बाद में उन्होंने उस पर बैंडेज भी कर लिया। बहरहाल मियां अली अशफाक से उनकी वहाँ पर कोर्ट रूम में मुलाकात हुई। उसके बाद अदालत ने समाअत का आगाज़ किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की, तो उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या उनको पेश कर दिया गया है। तो अदालत में बताया गया कि उन्हें प्रोड्यूस कर दिया गया है सनम जावेद को। इस पे अदालत ने IG इस्लामाबाद को कहा कि आई अप्रिशिएट कि आपने उन्हें अदालती अहकामात पर यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि उनके ख़िलाफ़ अब तक जितने भी मुकदमे हैं वो उनका रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए। और पुलिस और जो सरकारी वकला थे उनकी जानब से कहा गया कि इनका राहदारी रिमांड लिया जा रहा था, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ वहाँ पर बलूचिस्तान में एक मुकदमा दर्ज है। अदालत ने हुक्म ये जारी किया कि एक बात आप ज़हन में रख लें कि जुमेरात को क्योंकि वर्किंग डे है, तो उसी दौरान ही अदालत इस मामले को निपटाना चाहती है। लेकिन इस दौरान उन्होंने पाबंद ये किया कि सनम जावेद को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें घर जाने की इजाज़त भी दे दी कि इनको रिहा कर दिया जाए, अपने घर चली जाए। लेकिन अदालत ने इस दौरान सख्ती से इस बात का पाबंद करवाया कि इस दौरान अगर अदालत ने कहा कि सनम जावेद ने एक भी लफ्ज़ बोला मीडिया पर आके या उनके वालिदैन की जानिब से, तो याद रखें कि अदालत अपना ये वाला ऑर्डर रिकॉल कर लेगी, वापस ले लेगी। जिसके बाद जो है अदालत ने ये कहा कि ये इस्लामाबाद की हदूद से बाहर में ना जाएँ और जुमेरात तक के लिए उनको ये बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। आप ये कह लीजिए कि 14 माह के बाद आज जो है वो अपने घर जाएंगी, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकेंगी और उसके बाद यहाँ से वो रवाना हुई। बहरहाल जब वो निकलने लगी तो उनका ज़ाहिर पाँव भी ज़ख्मी था और उसके बाद उन्होंने जो है उनके वकला ने बल्कि उनको उनके पेरेंट्स की जानब कहा कि आपने कोई बात नहीं करनी। तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे पता है। तो जिसके बाद वो यहाँ से रवाना हुई और उनके वकील की जानब से जो गुफ्तगू की है वो सुनिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। पीछे हो अदालत के ऑर्डर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आज दोपहर को
सनम जावेद खान की तरफ से जो बजरिया जावेद इकबाल खान साहब पटिशन फाइल हुई थी सनम की रिकवरी के लिए कि इसको इस्लामाबाद पुलिस ने कल अगवा किया, हब्से बेजा में रखा। अब तक 24 घंटे गुजरने के बाद कोई मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज ना किया और कोई जवाज़ इनके पास सनम जावेद को अगवा करने का मौजूद ना था, जिस बुनियाद पर आज अदालत में आज प्रीलिमिनरी आर्गूमेंट्स किए गए। अदालत ने बड़े तहम्मुल से उस वक्त भी दोनों साइडों को सुना, ऑर्डर पास किया कि सनम जावेद को 5:30 बजे अदालत में प्रोड्यूस किया जाए। IG इस्लामाबाद, DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया। उस वक्त भी हुक्म दिया था कि सनम जावेद को किसी सूरत भी इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिमूव नहीं किया जाएगा। अब दोबारा हेयरिंग होने पर कोर्ट ने हमसे इस्तफसार किया कि क्या पोजीशन है। अदालत को बताया गया कि सनम जावेद इस वक्त साथ खड़ी हैं, मौजूद है अदालत में, और बताया गया कि ये सनम की तरफ से बताया गया है कि कोई FIR इसके खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने अब तक दर्ज ना की है और ना ही इस्लामाबाद पुलिस ने किसी इस्लामाबाद के मुकदमे में सनम जावेद को अदालत में अभी तक पेश किया है। इस चीज़ के बारे में अदालत ने जब सरकारी वकला से कन्फ्रंट किया तो DG FIA की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मामला उनसे मुंसलिक या मुतल्लिका ना है। जिसके बाद एडवोकेट जनरल से इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने ये कहा, और जो कि बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत मौक़िफ़ इन्होंने लिया, कि बलूचिस्तान की पुलिस, आई रिपीट, बलूचिस्तान की पुलिस की मुआवनत करते हुए इन्होंने सनम को गिरफ्तार किया। आपको बताते चलें कि कल जब हम सनम की कस्टडी जो है वो ये ज़बरदस्ती हमसे लेने आए और हमने उसको, इनके जो प्लान था कि सनम को ये लेने आएंगे और हम मज़ाहमत करेंगे और उसमें ये कार सरकार का मुकदमा दर्ज करने के बाद दहशतगर्दी की दफात लगाएंगे, उसके ऊपर हमने अच्छी हिकमत अमली अपनाते हुए ठंडा पानी डाला और खामोशी से इसकी जो अबडक्शन है उसको इनको कहा कि कोई रुकावट नहीं डालते, लेकिन हमने उसका डिजिटल फुटप्रिंट जो है बना लिया। आप देख सकते हैं कि उसमें हमने इस्लामाबाद पुलिस के ही एहलकार जो है वो सामने आए और कोई बलूचिस्तान से जो आज तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए हैं वो कोई शख्स मौजूद न था। ये बातें सुनने के बाद अदालत ने आज वाज़ेह तौर पर ये ऑर्डर जारी किया है कि अदालत इस वक्त सनम जावेद खान को घर जाने का जो है वो हुक्म दिया है और ख़ुसूसी हिदायत दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और बलूचिस्तान और जो भी ये इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं कि कतई तौर पर भी सनम को कोई शख्स जो है वो घर जाने से नहीं रोकेगा, ये अपने घर में रहेंगी। 2 दिन के बाद अदालत ने कहा कि जुमेरात वाले दिन ये अदालत फैसला करेगी कि, और ये क्वेश्चन किया, रादर ये गाइडलाइंस दी कि अली वजीर केस जो इस कोर्ट ने डिसाइड किया उसकी रोशनी में इस मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जिसमें 3 तरह की जो है वो पॉसिबिलिटीज़ अदालत जो हमें भी हिदायत दी कि आज ही हम अदालत में सनम जावेद खान की तरफ से पूरे 14 महीने में जो 12 मुकदमात हैं उनमें जितनी प्रोसीडिंग है, चाहे वो इसको तमाम केसेस में डिस्चार्ज किया गया या जिन केसेस में इसकी पोस्टस बेल ग्रांट की गई है, उसका आज रिकॉर्ड हमारा ऑफिस सनम जावेद खान की तरफ से बजरिया सिविल मिसलीनियस एक एप्लीकेशन CM फाइल करके रिकॉर्ड पे प्लेस करेगा। अदालत ने आज ही रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया कि इसको रिकॉर्ड पे लें और उसके बाद स्ट्रेट अवे जुमेरात वाले दिन के लिए ये हेयरिंग मजीद रखी है, जिसमें मैंने आपसे गुजारिश की कि 3 तरह का मुमकिन तौर पर फैसला उस वक्त हलायत और हकायक और हालात के मुताबिक रखा जाएगा। कि क्या सनम जावेद खान की कस्टडी जो है वो नीचे मजिस्ट्रियल कोर्ट में हैंड ओवर की जाए, जिसके बाद इसकी वहाँ पे जो है वो जो भी कार्रवाई पेंडिंग है वो आगे बढ़ सके। B कि सनम जावेद खान को आज इस वक्त इन हालात के जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें प्रोटेक्टिव बेल अदालत ग्रांट करे और एट द सेम टाइम अदालत देखेगी कि क्या स्ट्रेट अवे इस्लामाबाद पुलिस के ही रहमो करम पर छोड़ा जाए या आगे प्रोसीड करना है, तो ये वो कार्रवाई है। और एट द सेम टाइम ये आपके नोटिस में लाते चले और आपसे गुजारिश भी है कि चूंकि हम अदालती हुक्म के मनोअन 100% पाबंद हैं और हम अपने आप को रखना भी ऐसे ही चाहते हैं कि सनम जावेद खान को और उसके वालिदैन को अदालत ने मुझे वाज़ेह तौर पर कहा कि आप इनको क्वेश्चन कर दें, बता दें कि ये जब तक ये अदालती कार्रवाई दोबारा नहीं शुरू होगी जुमेरात वाले दिन, कोई मीडिया पे या किसी भी जगह पे सनम जावेद खान या इनके वालिदैन जो हैं वो किसी सूरत भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि सनम जावेद खान से या उसके पेरेंट्स से नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए जुमेरात तक प्लीज़ जो है वो कोई सवाल जवाब ना किया जाए।